बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी ही देर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। और मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा बीजेपी मुख्यालय से अब जुड़ चुके हैं। भास्कर, आज इस जो ये बैठक है इसमें क्या चर्चा की जाएगी और उत्तर प्रदेश में कितना फोकस किया जाएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि 5:30 के बाद में यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल इस मीटिंग में दो स्तर पे चर्चा होगी। एक तो संगठन के स्तर पे क्या चल रहा है पार्टी का उस राज्य में, वो मुख्यमंत्री बताएंगे, साथ में संगठन के लोग होंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि उनके राज्य में कौन कौन सी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजना हो, वो किस तरह से काम कर रही है, किन योजनाओं पे और ज्यादा जोर देने की जरूरत है और किसका फीडबैक क्या मिल रहा है। इस तरह के एक तरह से प्रेजेंटेशन तमाम राज्यों के सीएम के द्वारा दिया जाएगा यहाँ पे और इससे एक तरह का फीडबैक मिलेगा पार्टी को कि जिन राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ उसकी भी क्या वजह हो सकती है और इसके साथ साथ कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है पार्टी के फीडबैक के लिए कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पूरे देश में परिदृश्य बदला है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में चौतरफे हमले हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, तो उसको आगे आने वाले चुनावों में कैसे रोका जा सके, कैसे पार्टी को आने वाले चुनाव में विजयी बना सके, इसको लेके एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी इसमें। और साथ में जिन मुख्यमंत्रियों के द्वारा अपने प्रदेश में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें किस तरह की बाधा आ रही है और कैसे उसको और बेहतर बनाया जाएगा, उसका भी एक रास्ता निकाला जाएगा। भास्कर, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ होगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से संगठन और सरकार के बीच अनबन की खबरें लगातार आती रही हैं और दिल्ली में बताया जा रहा है कि इसको सुलझाने की भरपूर कोशिश हुई है। क्या इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर कोई खास बातचीत भी हो सकती है? और देखिए, बिल्कुल इस बैठक में सबसे ज्यादा जो लोगों का ध्यान है वो इसी पे है कि उत्तर प्रदेश को लेके क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और वहाँ पे जिस हिसाब से रिजल्ट आया है उसके बाद आपने प्रदेश में देखा होगा कि हर स्तर पे चर्चा हुई, मीटिंग्स हुई और उसमें ये एक आकलन किया गया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्यों खराब हुई, चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में क्यों नहीं आया, क्यों बीजेपी 33 सीट पे ही सिमट के रह गई। और तमाम फीडबैक लेने के बाद आज सेंट्रल लीडरशिप के सामने मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन से जुड़े हुए लोग बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ और क्या करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कयास इस बात को लगाए जा रहे हैं कि किस तरह की चेंज होंगे, क्या कुछ हो सकता है, प्रदेश में बदलाव की कोई संभावना है या नहीं। तो वो उन सब बातों पे ये कह सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद विराम लग जाएगा और एक आगे का रास्ता पार्टी तय करेगी कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत स्थिति में हो और पिछले 2 बार से जो प्रदर्शन दोहरा रही है वही स्थिति में पार्टी एक बार फिर से पहुंच सके। बिल्कुल भास्कर, साथ ही इस बारे में भी जरा विस्तार से बताइए, जिस तरह से जिन राज्यों में बीजेपी ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया है, जहां पर बीजेपी के वोट्स घटे हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है और तालमेल जो आपसी नहीं बना है नेताओं के बीच, चाहे विधायक और सांसदों की बात करें उनमें आपसी तालमेल नहीं, संगठन के साथ आपसी तालमेल नहीं, तो क्या इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह की चेतावनी भी दे सकते हैं? किसी तरह का बदलाव भी हमें इस मीटिंग के बाद आगे नजर आ सकता है प्रदेश स्तर पर? और देखिए, इस सवाल का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से चुनाव परिणाम आया उसके बाद से संगठन में नाराजगी है। प्रदेश स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, ये बात खुल के सामने आई थी। तो उसका समाधान क्या होगा? बार बार ये बयान जरूर दिए गए हैं चुनाव परिणाम के बाद में कि किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, कैसे कार्यकर्ताओं की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करनी है और उसकी अहमियत को बढ़ाना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय करना है पार्टी को अभी कि कैसे उसका असर चुनाव परिणाम में दिखे। और एक नाराजगी जो होती है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस तरह से भी कई सवाल उठे हैं कई बार कि कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा गया कि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है वो उनकी मदद नहीं कर रहा है, इस वजह से भी चुनाव परिणाम इस तरह का आया है।
तो वो उन सब का क्या निदान हो सकता है, ये आज तय होगा, जहां पार्टी के तमाम सीनियर लीडरशिप और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। तो हो सकता है कि इन सवालों पे जो है आज विराम लग जाए और कोई एक नई रूपरेखा तैयार करके पार्टी के तमाम लीडरशिप को, मुख्यमंत्रियों को और संगठन के तमाम नेताओं को दिया जाए, जिसपे आगे काम किया जाएगा। बिल्कुल, और कई लिहाज से, सियासी मायनों से भी ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। भास्कर, आप नजर बनाकर रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महाभारत पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी।